हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये मेरा बोर्ड नया है और मुझे इस पर लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए मेरा अक्षर थोड़ा इधर उधर भाग रहा है, तो उसको थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसके लिए सर शुरू करोगे? सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए शुरू करोगे या जेई एग्ज़ाम के लिए? तो मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, फिर उसके बाद जेई एग्ज़ाम के लिए। जब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा तो मैं बता दूंगा कहाँ तक सेमेस्टर के लिए है, कहाँ तक जेई के लिए है। तो जो बच्चे बस सेमेस्टर के लिए पढ़ेंगे वो सेमेस्टर पढ़ के निकल जाएंगे, और जो जेई तक रुकना चाहेंगे वो जेई तक रुकेंगे। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको? मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एकदम नए स्टूडेंट हैं और मैं एकदम जीरो से आप लोग को बता रहा हूँ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत सबसे पहले आता है डिज़ाइन फील्ड। डिज़ाइन फील्ड के सब्जेक्ट आएंगे। और दूसरे नंबर पे आता है थर्मल फील्ड के सब्जेक्ट, जिसको थर्मल फील्ड या थर्मोडायनेमिक्स फील्ड बोलते हैं, थर्मल फील्ड। और उसके बाद आता है प्रोडक्शन फील्ड। प्रोडक्शन फील्ड। और उसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो डिज़ाइन फील्ड के अंदर हमको सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो डिज़ाइन फील्ड के अंतर्गत हमको सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और दूसरा सब्जेक्ट जो हमको पढ़ना होता है उसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। और उसी का नाम सोम है, उसी का ही नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी है, उसी का नाम मोम है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी है। थर्ड नंबर पर जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है उस सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ मशीन। और इस फील्ड में फोर्थ सब्जेक्ट जो पढ़ना होता है उसका नाम है मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन। और थर्मल फील्ड के सब्जेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले विषय जो हमको पढ़ना है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा विषय जो इसके अंदर हमको पढ़ना है वह है आईसी इंजन। तीसरा विषय जो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं वह है पावर प्लांट। पावर प्लांट। चौथा विषय इसके अंदर जो आता है उसको बोलते हैं जेट प्रोपल्सन। हर एक विषय के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा मैं। और पांचवा जो विषय आता है उसका नाम आर एंड ए सी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस तरह से थर्मल फील्ड के अंदर हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फील्ड। प्रोडक्शन फील्ड के अंदर हम लोग जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में गए होंगे वर्कशॉप में काम करने के लिए, तो वर्कशॉप पे जो जो विषय पढ़ेंगे, जो जो शॉप पढ़ेंगे वो प्रोडक्शन फील्ड के अंदर आता है। इसका सबसे बेसिक सब्जेक्ट होता है मटेरियल साइंस या इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इसी का नाम है। तीसरे विषय का नाम इसमें है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग नाम से इसको जानते हैं। अब फ्लूइड मैकेनिक्स जो फील्ड है इसके अंदर जो विषय है, पहला विषय है फ्लूइड मैकेनिक्स। राइटिंग को थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग मेरी। फ्लूइड मैकेनिक्स। और दूसरा इसके अंदर जो सब्जेक्ट आता है उसका नाम है फ्लूइड मशीन्स। जो फ्लूइड मैकेनिक्स विषय है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो विषय है इसी को हाइड्रोलिक्स भी बोलते हैं। इसी को हाइड्रोलिक्स भी बोलते हैं। तो इतने सब्जेक्ट का हम लोग को अध्ययन करना है भाई लोग। तो आते हैं देखते हैं। जो डिजाइन फील्ड जो है, ये डिजाइन फील्ड है। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमको पढ़ना होता है सेकेंड सेमेस्टर में, जो मैं इस कोर्स के अंतर्गत आपको पढ़ाऊंगा। फुल डिटेल पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़ाऊंगा।
फिर जो मॉस विषय है या सोम विषय है या मॉब विषय है, तीनों एक ही विषय का नाम है। इस विषय को आपको पढ़ाया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। और जो टॉम विषय है इसको आपको पढ़ाया जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर में, इसको पढ़ाया जाएगा और इसको भी पढ़ाया जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर में। तो ये सेकेंड सेमेस्टर में, ये थर्ड सेमेस्टर में, ये फोर्थ सेमेस्टर में, ये फिफ्थ सेमेस्टर में और ये भी फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आपको मोस में दिक्कत आएगी और टॉम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और मशीन डिजाइन में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस लाइन के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे बेसिक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे बेसिक है। अब आते हैं थर्मल फील्ड में। थर्मल फील्ड में इतने विषय हैं। तो जो एक बुक आएगी आपको थर्ड सेमेस्टर में, उस बुक का नाम रहेगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के एक ही बुक के अंदर ये 4 टॉपिक को निपटा दिया है, एक ही बुक के अंदर 4 टॉपिक को पढ़ा दिया है। तो ये भी थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा, ये भी थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा, ये भी थर्ड में मिलेगा, ये भी थर्ड में मिलेगा। एक ही बुक के अंदर ये चारों को निपटा दिया है थर्ड सेमेस्टर में। और जो आर एंड ए सी, आर का मतलब रेफ्रिजरेशन और ए सी का मतलब एयर कंडीशनिंग, ये घर में जो आपके फ्रिज रखा वो ये है और आपके घर में जो ए सी लगी है वो ये है। ये आता है आपका फोर्थ सेमेस्टर में, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में आता है भाई लोग। तो नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फील्ड। प्रोडक्शन फील्ड में वर्कशॉप कोई विषय नहीं होता है। जो आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ोगे सब्जेक्ट को, जैसे वेल्डिंग आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा, वेल्डिंग को परफॉर्म कहाँ करोगे, वेल्डिंग पे काम कहाँ जाके करोगे, तो वो काम होता है वर्कशॉप के अंतर्गत। तो वह प्रोडक्शन पढ़ो चाहे वर्कशॉप पढ़ो एक ही बात है। तो ये आपको मिलेगा सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर में भी वर्कशॉप में आप जाएंगे, सेकेंड में भी जाएंगे, थर्ड में भी जाएंगे। और ये मटेरियल साइंस जो आपका है और आगे भी वर्कशॉप में जाते रहेंगे। और जो मटेरियल साइंस है थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहले आपको मिलेगा, ये बेसिक सब्जेक्ट है। और ये प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन आपको थर्ड से लेके थर्ड से मिलना चालू होगा और सिक्स तक कुछ ना कुछ प्रोडक्शन के बारे में मिलता रहेगा। प्रोडक्शन इसको बोलो या मैन्युफैक्चरिंग बोलो, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भाई लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट आपको मिलेगा मैकेनिकल में, मैकेनिकल में ये होता है फोर्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में होता है। और उसी बुक के अंतर्गत फ्लूइड मशीनरी नाम का या फ्लूइड मशीन नाम से एक चैप्टर होता है। लेकिन आप लोग को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको डिटेल में एकदम ज़्यादा घंटे लेके पढ़ाएंगे, 1-2 घंटे में नहीं पढ़ाएंगे। तो इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये कोर्स जो हम लोग शुरू करेंगे वो कोर्स है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिलेबस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिलेबस 2025 के बारे में। तो सब सिलेबस का जो सबसे पहला टॉपिक है, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, यूनिट नंबर फर्स्ट का जो नाम है वह है यांत्रिक, यांत्रिक यानी कि मैकेनिक्स, मैकेनिक्स एवं बल निकाय। यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है मैकेनिक्स एवं बल निकाय। इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हमको विस्तार से पढ़ने हैं, तो चैप्टर जो इसके अंदर विस्तार से पढ़ने हैं वो मान के चलिए कि चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है परिचय, जिसको मैं बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन। पैड पे लिखने का प्रैक्टिस नहीं है मुझको, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा 2-4 दिन, फिर प्रैक्टिस हो जाएगा। सेकेंड विषय है बल विश्लेषण, जो चैप्टर इसका दूसरा है बल विश्लेषण। बल विश्लेषण को ही हम लोग बोलते हैं फोर्स एनालिसिस इंग्लिश में, हिंदी में इसका नाम है बल विश्लेषण। तीसरा इसके अंदर जो चैप्टर पढ़ना है, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3, तीसरा चैप्टर जो इसके अंदर पढ़ना है, तीसरे चैप्टर का नाम है आघूर्ण। आघूर्ण बोले या बल आघूर्ण बोले, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट। फोर्थ चैप्टर जो इसके अंदर हमें पढ़ना है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, उस फोर्थ चैप्टर का नाम है बल युग्म, बल युग्म, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कपल। ये यूनिट फर्स्ट के सब चैप्टर हैं। अब आते हैं दोस्तों यूनिट सेकेंड में, यूनिट सेकेंड में। तो यूनिट सेकेंड का जो नाम है वो है साम्य अवस्था, साम्य अवस्था।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम नहीं है। 5, इसमें जो चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम में एक ही चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर टॉपिक क्या पढ़ना है, लामी प्रमेय, लामी थ्योरम पढ़ना है और साम्य अवस्था के बारे में अध्ययन करना है। साम्य अवस्था के बारे में अध्ययन करना है तथा बीम के बारे में इसमें अध्ययन करना है चैप्टर नंबर 5 में। और यूनिट 2 खत्म हो जाएगा 2025 सिलेबस का। अब आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड का नाम है घर्षण, और इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम भी है घर्षण। यानी कि फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ना है यूनिट नंबर थर्ड में। अब हम लोग शुरू करते हैं, तो आगे सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और यूनिट फोर्थ देखते हैं। यूनिट फोर्थ का नाम है सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंट्रॉयड को बोलते हैं केंद्रक एवं जड़त्व आघूर्ण। यूनिट नंबर 4 है ये। यूनिट नंबर 4 के अंदर एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 जो आएगा यूनिट 4 के अंदर। इसी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे 7 नंबर चैप्टर के अंदर, एक केंद्रक टॉपिक आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण टॉपिक आएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सब टॉपिक आएंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। अब आते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 है। यूनिट 5 का नाम है सिंपल मशीन, सरल मशीन। तो इसके अंदर एक ही चैप्टर पढ़ना है, 8th नंबर चैप्टर जो रहेगा वो सरल मशीनों के बारे में पढ़ना है। सरल मशीनों के बारे में अध्ययन करना है। इसको विस्तार से मैं बताऊंगा आगे चैप्टर में, सरल मशीन किसे कहते हैं, क्या क्या होते हैं। यूनिट 5 हो गया। और यूनिट 5 के बाद जो मैकेनिक्स है, ये सेमेस्टर के लिए ख़त्म हो गया, द एंड फॉर सेमेस्टर एग्जाम। अब अगर किसी को जेई के लिए पढ़ना है, जेई के लिए, वो सभी जेई के लिए है, आल जेई, तो जो यहाँ तक सिलेबस है, चैप्टर नंबर 8 तक सिलेबस है, उस 8 तक सिलेबस को बोलते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स। तो इसके बाद जो 9 नंबर चैप्टर चालू होगा, यहाँ से चालू होगा डायनामिक्स, मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिकी। तो डायनामिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर आएगा, जिसको हम लोग 9वां चैप्टर बोलेंगे, डायनामिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग 9वां बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध रैखिक गति। जो मैं 9वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो 10वां चैप्टर में पढ़ाऊंगा, 10वां चैप्टर रहेगा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी एवं पावर। जो 11 नंबर चैप्टर रहेगा इम्पैक्ट एंड कोलिजन। जो 12 नंबर चैप्टर रहेगा वो रहेगा वृत्ति गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कोलिजन का मतलब टकराना, संघट्ट टकराना। जो 13 नंबर चैप्टर आएगा इसके वृत्ति गति के बाद, वो आएगा घूर्णन गति, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और जो 14 नंबर चैप्टर आएगा, जनरल मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य गति। जो चैप्टर होता है वो रेखीय गति और घूर्णन गति का योग होता है, मतलब दोनों से मिलकर बनता है। रेखीय गति और घूर्णन गति के क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चन इसमें आते हैं सामान्य गति में। तो इस तरह से अगर आप सेमेस्टर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो
आपको पढ़ना पड़ेगा परिचय, बल विश्लेषण, आघूर्ण, बल युग्म, लामी प्रमेय, साम्यावस्था, घर्षण। इसके बाद वाला चैप्टर केंद्रक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मशीनों के सिद्धांत। इतना ही 8 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा फॉर सेमेस्टर। टोटल 8 चैप्टर, टोटल 8 चैप्टर फॉर जेई। जेई के लिए 14 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे टोटल। तो आपको डिसीजन लेना है, मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा इसको, सिलेबस को। तो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ तक पढ़ना है। अगर आप बस सेमेस्टर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ के छोड़ दीजिएगा। अगर आप जेई के लिए पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1 के आगे भी पढ़िएगा।